हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पटेल्स लर्निंग टीम। फ्रेंड्स, बहुत दिनों से कुछ पेंडिंग सॉन्ग्स थे हमारे सम नंबर 18 एंड 19। तो आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर सम नंबर 18 जो है वो कंप्लीट करेंगे एंड देन आफ्टर इसी लेक्चर के बाद तुरंत ही मैं सम नंबर 19 भी आपको कंप्लीट करवा दूंगी। दैट मीन्स आज के डेट पे आपका फाइनल अकाउंट्स चैप्टर फिनिश हो जाएगा। एज आई से बिफोर कि जो सम्स ऐसे हैं जो थोड़े ट्रिकी है कि जिसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के एडजस्टमेंट्स हैं या जिसमें कुछ मेन चीज है कि जो आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत पड़ सकती है, तो इसलिए मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रही हूँ और आपको प्रेजेंट कर रही हूँ। अब जीएसईबी की टेक्स्ट बुक सम नंबर 18 फाइनल अकाउंट का सम आज इस लेक्चर में हम करेंगे। फाइनल अकाउंट्स का सम ऐसे भी करने में 15 मिनट्स चली जाती हैं और मैं आपको एक्सप्लेन करके कराऊंगी, तो ऑब्वियसली वीडियो थोड़ा लंबा जाने वाला है, थोड़ा मोनोटोनस भी लग सकता है, बट आपको वो सब नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है पढ़ाई पे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बहुत सारी इजी ट्रिक्स के साथ हम इस लेक्चर में इस सम नंबर 18 को सॉल्व करेंगे। वन मोर थिंग इज दैट कि वीडियो अब कांस्टेंट आते रहेंगे अकाउंट्स के बारे में, तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बिकॉज हर बार ये चीज पॉसिबल नहीं होती कि मैं हर जगह पे अलग अलग इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप हर जगह पे लिंक शेयर कर पाऊँ, राइट। सो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। सो विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं सम। आप लोगों को पता है सम रीड करने का इम्पोर्टेंस कितना है, राइट। एंड ऐसे भी पेपर रीड करने की 15 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा मिलती ही है बोर्ड में, तो इस टाइम पे ये फाइनल अकाउंट के सम को आपको बैठे बैठे आधा सॉल्व कर देना है, ठीक है। कैसे? अभी जैसे मैं करवा रही हूँ, रीड करो सम नंबर 18। संत एंड महंत आर पार्टनर्स sharing profit and loss in the ratio of 3:2. Sum number 18, P&L ratio 3:2. चलो, फर्दर हमको दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स एंड इसके ऊपर से हमको बनाना है फाइनल अकाउंट्स। ड्राइंग दिया हुआ है, ड्राइंग दिया है संत एंड महंत का, प्लांट एंड मशीन्स दिया है, एडिशन इन प्लांट एंड मशीन। सी, पहले से बता दूं, इस सम के अंदर जो मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो रहेगा इस सम के लिए वो है प्लांट एंड मशीन। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं बोल सकते, ऐसे आपको ऐसी चीजों से कोई अट्रैक्शन है नहीं पढ़ाई वढ़ाई में, मुझे पता है, आई नो यू वेरी वेल, बट आई कैन से कि जो मेन इम्पोर्टेंट थीम है इस सम की वो है ये प्लांट एंड मशीन। पूरा सम इसके ऊपर ही बेस्ड है। दूसरी इस सम के बारे में इम्पोर्टेंट चीज बताऊं तो इसमें जो डिजिट्स हैं वो आपको जानबूझ के इस तरीके के डिजिट्स दी है कि जिसमें राउंड फिगर्स नहीं है, जिससे आप गलती कर बैठो, तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एडिशन इन प्लांट एंड मशीन है 170, तो एडिशन जिस डेट से है उस डेट के हिसाब से उसका डेप्रीशिएशन गिनते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा। फर्नीचर एंड फिटिंग्स है, डेटर्स है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, कैश बैलेंस, परचेज, प्रोडक्टिव वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस फैक्ट्री का अलग है, एंड जो फैक्ट्री का कोई भी एक्सपेंस है देन यू नो वेरी वेल दैट ये कहाँ पे जाएगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। रेंट टैक्सेस ऑफिस का P&L में और रेंट टैक्सेस फैक्ट्री का ट्रेडिंग में। नेक्स्ट टेक्निकल एक्सपेंस ट्रेडिंग में जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में जाएगा, फैक्ट्री एक्सपेंस ट्रेडिंग में जाएगा। सी, बहुत सारी चीजें ट्रेडिंग में है, तो सम रीड करते टाइम पे ही आपको पता लग जाना चाहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट हमको बड़ा बनाना पड़ेगा, एल्स फिर लास्ट में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। ऑफिस सैलरी है, डिस्काउंट अलाउड है, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अगेन, बैड डेट है एंड ऑफिस एक्सपेंसेस है। कैपिटल दी हुई है संत एंड महंत की, क्रेडिटर्स हैं, अगेन यहाँ पे सेल है प्लांट एंड मशीन का, उसकी बुक वैल्यू भी दी हुई है, बुक वैल्यू है 6900 और उसको बेचा है 4800 में, दैट मीन्स आपको लॉस पड़ा है। क्या करना है, इसको कौन सी वैल्यू रिकॉर्ड करनी है, जानने के लिए एंड तक बनेगा। नेक्स्ट है सेल्स, फिर है 5% लोन फ्रॉम ज्ञानी,
सी ज्ञानी इज नॉट पार्टनर, संत एंड महंत आर पार्टनर। तो ज्ञानी की लोन का 5% दिया है, तो ऐसा मत सोचना कि नहीं हमको तो 6% लेना है। ये 5% दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ऑब्वियसली फिर 5% के हिसाब से ही इंटरेस्ट काउंट करोगे। दिस इज सडन एडजस्टमेंट एंड देन आफ्टर लास्टली कमीशन इज गिवन। एडजस्टमेंट इसके बहुत सिंपल एंड स्वीट है। फर्स्ट एडजस्टमेंट में बोला है देयर वाज स्टॉक ऑफ ₹85,500। स्टॉक की इफेक्ट कहाँ देनी है ये तो अब आपको पता चल ही गया है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट में एसेट साइड। कहीं टिक करने की कोई जरूरत नहीं है। फर्दर एडजस्टमेंट नंबर 2, प्रोवाइड 15% depreciation on plant and machine and 7.5% depreciation on furniture and fittings। तो प्लांट एंड मशीन के डेप्रिसिएशन के लिए आप प्लांट एंड मशीन को टिक कर दो, फर्नीचर एंड फिटिंग्स के डेप्रिसिएशन के लिए आप फर्नीचर एंड फिटिंग्स को टिक कर लो। दोनों की अमाउंट को टिक करना, माइंड इट वेरी वेल, अमाउंट टिक करते हैं हम। फर्दर आपको बोला है प्रोवाइड बैड डेट रिजर्व 2000 ऑन डेटर्स। डेटर्स को टिक कर लो जल्दी से, 64,940। फर्दर दिया है 6% इंटरेस्ट पेबल ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर, तो P&L एप्रोप्रिएशन भी बनेगा और इसके लिए कुछ टिक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, तो उसको हम टिक कर लेंगे सबको। प्रोडक्टिव वेजेस टिक कर लो, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस टिक कर लो, ऑफिस सैलरी टिक करो एंड टेक्निकल एक्सपेंसेस टिक करो। जो भी टिक करेंगे उन सबको इनर कॉलम में लिखेंगे। इनर कॉलम में लिखते वक्त याद आए इसीलिए मैं हमेशा अमाउंट टिक करवाती हूँ, ठीक है। फर्दर हम ज्यादा डिले नहीं करते हैं, सम स्टार्ट कर देते हैं। मैं यहाँ पे फटाफट से टेबल बना लेती हूँ। टेबल में लाइव में बना रही हूँ ताकि आपको पता चले कि फटाफट से टेबल किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो ये बन गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, थोड़ा बड़ा बनेगा, और ये बन गया हमारा P&L अकाउंट। आप लोगों को पेंसिल यूज करनी है, मैं पेंसिल यूज करूंगी तो वीडियो में क्लियरिटी नहीं दिखेगी, इसलिए मैं रेड पेन यूज कर रही हूँ। आपको पेपर लिखते टाइम पे कहीं पे भी रेड पेन का यूज नहीं करना है, ये चीज ध्यान में रखना। फर्दर एक छोटू सा बने जाएगा हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट छोटा इसलिए बनेगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमको कैपिटल पे इंटरेस्ट काउंट करना है और कुछ नहीं करना है, एंड प्रॉफिट को डिवाइड करना है, तो उस हिसाब से। और फिर छोटू सा एक बन जाएगा कैपिटल अकाउंट। देखना इसमें करंट अकाउंट नहीं है तो करंट अकाउंट नहीं बनेगा, होता तो बन जाता। एंड लास्टली बैलेंस शीट। नामकरण कर देते हैं इसका फटाफट से। दिस इज ट्रेडिंग अकाउंट, आपको पता है ना आपको किस तरीके से बड़ा हेडिंग देना है, मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया हुआ है, तो मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, बट आपको वो करना है। क्या टाइम वेस्ट? यस। And this is capital account. And lastly, balance sheet. So ऐसे हमारा फॉर्मेट्स पूरे रेडी है, 1 by 1 हम चीजें रखेंगे, बट याद रखना कि इस सम के अंदर खास करके डिजिट्स को बहुत देख देख के रखना, क्योंकि वहीं पे प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। ड्राइंग दिया है आपको तो ड्राइंग लिख लेते हैं। फर्दर आपको दिया है प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीन दिया है 33,300। फर्दर आपने बोला है उधर एडिशन हुआ 24 का, तो इसमें ऐड कर लेंगे।
फर्दर आपको बोला है फर्नीचर एंड फिटिंग सी, इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट्स है, अभी इसमें से सेल भी होने वाला है, इसका डेप्रिशिएशन भी लेना है, तो मैं थोड़ी ज्यादा जगह नीचे छोड़ रही हूँ। फर्नीचर एंड फिटिंग है 2560। फर्दर आपको दिया हुआ है डिटेल्स नहीं देती है, डिटेल्स की अमाउंट दी हुई है 64,940। एक ही एडजस्टमेंट है, एक ही लाइन स्किप करेंगे। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस दिया है, P&L अकाउंट में डेबिट कर देंगे। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इज आउटस्टैंडिंग, सो 248 इनर कॉलम में लिखेंगे। देन आफ्टर कैश एंड बैंक बैलेंस दिया हुआ है 8496। Further, what you had given is purchase. फर्स्ट लाइन हम हमेशा ओपनिंग स्टॉक के लिए छोड़ देंगे। तो परचेज हमको दी हुई है 1,81,168, बट सी कुछ एडजस्टमेंट है क्या इसमें? नो, देयर इज नो सेल्स रिटर्न, नो परचेज रिटर्न, सो इसको डायरेक्टली हम लोग आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 1,81,168. Further, what you have given is productive wages. Wages and productive wages are same. 45,272. इनर ही लिखेंगे, एडजस्टमेंट है इसमें। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस फैक्ट्री का है 4296. Further, office rent and office rent is 872 and factory rent is 9384. फर्दर टेक्निकल एक्सपेंस 400 आउटस्टैंडिंग है, इनर कॉलम में लिखेंगे। फर्दर ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक से ओपनिंग करें तो थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए हमेशा ऊपर लिखने का 33,696। फैक्ट्री एक्सपेंस अगेन इधर ही आएगा, फैक्ट्री एक्सपेंस है 1780। फर्दर ऑफिस सैलरी है, P&L अकाउंट। ऑफिस सैलरी आपको दी हुई है 8780, इनर कॉलम लिखेंगे। डिस्काउंट अलाउड किया है 4800। कैरेज इनवर्ड इनवर्ड हो तो ट्रेडिंग में जाता है, आउटवर्ड हो तो P&L में होता डेबिट ही है। सी हमको बैड डेट रिजर्व बोला हुआ है, तो हम लोग इधर बैड डेट रिजर्व टी प्लस प्लस माइनस, इस हिसाब से पूरा फॉर्मेट बना ही लेंगे। बैड डेट है 836। फर्दर है ऑफिस एक्सपेंसेस, वो है 2072 एंड इसी के साथ डेबिट साइड वाली सारी एंट्रीज हो गई। सी डेबिट साइड की एंट्रीज जो है वो
ये अकाउंट्स में डेबिट साइड ही आती है या फिर बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगी। अब क्रेडिट वाली एंट्री क्रेडिट साइड होगी या फिर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। सो कैपिटल दिया है, क्रेडिट करेंगे इधर, फर्दर है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आर 48,000। फर्दर सेल ऑफ प्लांट एंड मशीन। अब देखिए इसमें प्लांट एंड मशीन के लिए आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा, एल्स मैं बोलूंगी सम बहुत इजी है। अब देखो प्लांट एंड मशीन जो है वो आपको दिया है, बेचा कितने का 6900 का, बट एक्चुअली में कितना मिला 4800, तो आपको लॉस हुआ ना। अब इधर दिया क्या है, ट्रायल बैलेंस में 4800 है, बट 4800 रिकॉर्ड नहीं करना है, आपको माइनस कितना करना पड़ेगा, जो बेचा वो टोटल, और टोटल कितना बेचा है 6900, तो इधर से माइनस करेंगे 6900। अब क्योंकि ये क्रेडिट था 4800 और हमने क्रेडिट किया 6900, तो 2100 हम डेबिट कर देते हैं, तो क्रेडिट बच जाएगा 4800 और डेबिट करेंगे यहाँ पे लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीन 2100। समझ में आया? हमको क्रेडिट दिया था 4800, हमने क्रेडिट किया 6900, उसके सामने डेबिट कर दिया 2100, तो क्रेडिट कितना बच गया 4800। चलो आगे, सेल्स, सेल्स है 2,68,000। फर्दर 5% लोन ऑफ न्यानी, $10,000 है, इसके ऊपर इंटरेस्ट गिनेंगे, हिडन एडजस्टमेंट है, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा, कमीशन क्रेडिट हो जाएगा। वन बाय वन एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं। सो फर्स्ट एडजस्टमेंट, देयर वाज स्टॉक ऑफ 85,500, नेक्स्ट आपको दिया है, ये एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट बोला डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन। सी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा। अब देखो हमारे पास 1 अप्रैल 2016 को टोटल था मशीन 33300, उसमें से सेम डेट को हमने मशीन को बेच दिया, कितना 6900। तो अब हमारे पास मशीन कितना बाकी रहा 33300 माइनस 6900, तो 26,400 मशीन बाकी रहा। इसके ऊपर 15% पूरा डेप्रिसिएशन गिनेंगे तो आएगा 3960, और जो सेकंड एडिशन हुआ उसके ऊपर अलग से गिन देते हैं, और वो एडिशन है ऑन 1 जुलाई। तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, टोटल 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा 24,000। तो 24,000 इंटू 15% इंटू 9 डिवाइड बाई 12, तो 2700, 24,000 into 15% into 9 divided by 12, so your answer is 2700 plus total कर लो 3960, so final answer will be 660, और ये 660 को कहाँ पे शो करोगे आप, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। अब आप बोलोगे कि ट्रेडिंग में डेबिट क्यों? ट्रेडिंग में डेबिट इसलिए क्योंकि ये जब भी आपको फर्म के अंदर
फैक्ट्री का जिक्र किया है, सो जो भी प्लांट एंड मशीन होगा वो ऑब्वियसली कहां पर होगा, फैक्ट्री में होगा, राइट। तो ऑब्वियसली फिर फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन कहाँ जाना चाहिए, ट्रेडिंग में जाना चाहिए, फैक्ट्री का नहीं, तो प्लांट एंड मशीन का। तो क्योंकि ये प्लांट एंड मशीन फैक्ट्री में होंगे तो ये एक्सपेंस कौन सा होगा, फैक्ट्री का, और फैक्ट्री के सारे एक्सपेंस कहाँ जाने हैं, ट्रेडिंग में। मेन थिंग है, अगर भूल जाओगे गए काम से, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन 6660। क्योंकि ये सम अगर एग्जाम में आता है तो सम चेक करने वाला सिर्फ और सिर्फ यही चीज पे पहला फोकस करेगा कि इस बंदे ने ये कहां पर लिखा है। अगर आपने ये सही जगह पे लिखा है दैट मीन्स वो समझ जाएंगे कि इनको तो सम का कंसेप्ट पता है, और अगर आपको ये पता है देन वो फर्दर ज्यादा चेक नहीं करेंगे। बट अगर ये चीज गलत है तो फिर सारी चीजों को ठीक से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, राइट। बट अगर ये मेन थिंग जो सही हो गई तो फिर वो सोचेंगे कि अगर ये आता है इसको तो और तो आगे सब आता ही होगा। तो ये खास ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन ये आपको ट्रेडिंग में डेबिट करना है। ट्रिपल 600। So finally 33,300 plus 24,000 minus 6900 minus 660 43,740 इतना आएगा हमारा प्लांट एंड मशीन एंड फर्नीचर एंड फिटिंग्स पे 7.5%। उसमें कुछ नहीं है, उसमें तो डायरेक्टली 7.5% के हिसाब से 2560 माइनस 7.5%, तो ये आ गया 2368 एंड देन इज इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आ जाएगा 192 और वो लिख देंगे इधर टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स 192। आई नो दैट यू कांट सी दिस, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। चलो फर्दर आपको बोला हुआ है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन प्रोवाइड बैड डेट रिजर्व 2000 ऑन डेटर्स, तो ये तो आपके लिए इजी है, डीडीआर माइनस कर दो 2000, तो ये बच जाएगा 62940 और इधर लिख दो 2000 एडजस्टमेंट की बैड डेट रिजर्व, टोटल बाहर ले जाएंगे 2836। दैट्स इट। फर्दर बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% के हिसाब से गिन लेते हैं। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, ये इधर भी आएगा और सामने P&L एप्रोप्रिएशन में भी जाता है, आपको पता ही है ये चीज। चलो नेक्स्ट है इधर इसकी सेकेंड इफेक्ट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, संत की महंत की 4800 एंड 2400, टोटल हो जाएगा इसका 7200। इज इट क्लियर? फर्दर सारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐड कर लेंगे। सो फर्स्ट प्रोडक्टिव वेजेस 784, फोर 5272 प्लस 784 46056। फर्दर दिया है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इसमें ऐड कर देते हैं, वो है 312, 13248 प्लस 312 is equals to 13560. Then after further office salary is given 400. So 8780 plus 400, so 9180. Further technical expenses 320 outstanding, तो ये हो जाएगा 720। सारे टेक्निकल एक्सपेंसेस को कंबाइन करते हुए हम लोग ले जाएंगे लायबिलिटी साइड।
Outstanding expenses, wages 784, technical expense 320, office salary 400, advertisement expense 312 एंड इसको टोटल करके आउटर कॉलम में लिख लेंगे 784 प्लस 320 प्लस 400 प्लस 312 1816। फर्दर हिडन एडजस्टमेंट में एक ही है 5% लोन ऑफ यानी 10,000 का 5% 500 और क्योंकि 6 मंथ्स का लेना है तो इंटू 6 डिवाइड बाई 12 250 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट और ये एक्सपेंस साइड भी लिख लेंगे 250। दैट्स इट फ्रेंड्स, सारे एडजस्टमेंट्स हमने फिनिश कर लिए हैं। नाउ लास्ट पोर्शन ऑफ दिस सम इज ऑल अबाउट टोटलिंग। टोटल कर देते हैं। सो फर्स्ट 2,68,000 यहाँ से स्टार्ट करना है प्लस 85,500, so total will be 353,500। अब उसमें से माइनस कर देंगे सारी चीजें, सो माइनस 33,696 माइनस 181,168 माइनस 460,56 माइनस 4296 माइनस 9384 माइनस 720 माइनस 1780 700 660 and your final answer is 68,040. You can see वो ले जाएंगे इधर 68040, उसमें ऐड कर लेंगे 800। शायद से ये आपको नहीं दिख रहा होगा बट ये चीज तो आपको आती है। माइनस 13,560 872 9180 4800 2836 2072 2100 192 and 250. So your final answer is 32978. 32978. This is your net profit. नेट प्रॉफिट इस तरीके से लिखना है, आप लोगों को पता ही है। नेट प्रॉफिट लिख देंगे एंड आफ्टर इसको ले जाएंगे हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड लिख देंगे 32978 32978 32978। इसमें 7200 माइनस कर लेंगे तो आता है आंसर 25778 25778 और 2 TP मतलब डिविजिबल प्रॉफिट सन वाहन 3:2 रेशियो इधर लिखा हुआ है। डिवाइड बाई 5 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 15 4 6 7 2 इज इक्वल्स टू 10311। फ्रेंड्स आपको पता ही है कि ये शॉर्टकट से कैसे मैंने डिवाइड किया। अगर नहीं पता है देन आप लोग फर्स्ट चैप्टर के वीडियोस देख सकते हो, उसमें मैंने कैसे हम प्रॉफिट को शॉर्टकट वे में डिवाइड कर सकते हैं वो लिखा हुआ है, समझाया हुआ है।
ये प्रॉफिट को लेके आएंगे इधर बाय डिविजिबल प्रॉफिट 15467 10311 पॉइंट में आ रहा था तो मैंने राउंड ऑफ किया हुआ है। डोंट वरी, पॉइंट में कभी कभी आंसर्स आते हैं। फाइनली 80,000 प्लस 4800 प्लस 15467 100,267 ऐसे 7,000 माइनस करने से 93,267। फिर फर्दर इसको कर लेते हैं 40,000 प्लस 2400 प्लस 52711 और उसमें से 3,000 माइनस करने से आ जाएगा 49,711। इसको कहते हैं टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड और वो आ जाता है इधर नीचे 93,267 49,711। टोटल कर लेते हैं इसका 142,978 प्लस 250 प्लस 48,000 प्लस 10,000 प्लस 1816. So your final answer is 203044. इस साइड का भी टोटल कर लेते हैं 43940 प्लस 2368 प्लस 62940 प्लस 8496 प्लस 85500 and this is final answer 203044. That's it friends. आज के लेक्चर के लिए इतना रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में सम नंबर 19 के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।